हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम आ चुके हैं नई क्विज लेकर। आज अपने क्विज नंबर 4। अब तक हम 3 क्विज कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो जाके नहीं देखी है जाके वो भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, आज क्विज 4। जिसमें हम थोड़े कोडिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। कोडिंग क्वेश्चन में क्या होगा, हमने अभी तक थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे थे जिसमें क्विज थी और नॉर्मल क्विज, जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से। बट आज थोड़े लॉजिक बेस्ड होने वाले हैं, जिसमें आज हमारे पास 5 क्वेश्चन होने वाले। उन 5 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को आपने ट्राई करना है। आपने अगर अपने एंड पे ट्राई करते हो देन इट्स गुड। आप वीडियो को पॉज करके उसको अपने एंड पे ट्राई करना, एंड देन फिर आप अपना लॉजिक चेक करना, एंड देन फिर मेरा लॉजिक चेक करना, जो मैं आपको आंसर में दिखाऊंगा। आई थिंक आपने क्विज 1 क्विज 2 अगर करी होगी तो आपने कमेंट में अपना जो स्कोर होगा वो सेंड नहीं किया है। तो अगर आपने करी है तो अपना स्कोर सेंड करो और फिर चेक करना कि और बंदों का स्कोर कितना है एंड आपका कितना है। आज की वीडियो का हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 4 को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिज बिज। ठीक है, हमें ये प्रोग्राम लिखना है। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ए नंबर फ्रॉम 1 to 100 but for the multiple of 3. प्रिंट फीस इंसिस्ट ऑफ नंबर विद मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट बीज। हमने एक प्रोग्राम लिखना है, 1 to 100 नंबर प्रिंट करने हैं, बट जो मल्टीपल होंगे 3 के उसमें क्या प्रिंट करना है, फीस। और जो मल्टीपल होंगे 5 के उसमें प्रिंट करना है बज, फीस बज। ठीक है, 4 नंबर विच आर मल्टीपल फॉर बोथ 3 and 5, तो उसमें हमने प्रिंट करना है फीस बस। ठीक है, एग्जैक्टली हमने क्या करना है, हमने इसमें चेक करने हैं 3 के मल्टीपल एंड 5 के मल्टीपल। ठीक है, जो भी 3 का मल्टीपल होगा 1 to 100 में, तो उसके लिए हमने लिखना है ये वाला चीज। और जो मल्टीपल हो गया 5 के उसमें हमने लिखना है ये वाली चीज। और जो दोनों के मल्टीपल होंगे उसमें हमने लिखना है ये वाली चीज को। तो क्वेश्चन आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। आप इसको खुद पहले ट्राई करो, और जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपके लॉजिक्स खुद बिल्डअप होंगे। एंड उसको ट्राई करने का अगर आपको तभी भी नहीं समझ आए देन आप अपना आंसर छोड़ सकते हो और वीडियो का आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी आंसर चेक करते हैं कि आंसर क्या है इसका। तो आंसर का कुछ लॉजिक ऐसा होने वाला है, ये हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है फिज बज के नाम से। ठीक है, इसमें हमने क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि अगर कोई भी नंबर 3, एंड आई थिंक आपने जो लॉजिक बनाया होगा वो भी इट्स गुड। अगर आपका वो कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो आपका लॉजिक भी अच्छा है और आपने खुद से ट्राई किया देन इट्स गुड। अगर आपका लॉजिक नहीं बन पाया तो मैं आपको ये वाला लॉजिक पूरा समझा दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको ये पूरा कोड वहां से मिल जाना है, कॉपी पेस्ट करके आप इसको रन कर सकते हो। तो जो भी प्रोग्राम, ये वाला, हाँ, जो हमारा कोड है, तो जिसमें 3 का मल्टीपल एंड 5 का मल्टीपल जिसमें दोनों होंगे, तो उस केस में हमने क्या प्रिंट करना था, ये वाले चीज को। तो हमने एक लूप चलाना है। ठीक है, वो लूप चलेगा 1 to 100। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या नंबर आने वाला है, 1। और हमारा लॉजिक है ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। इस वाले लॉजिक पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड है। एंड में क्या होता है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू, तभी ये वाला इफ चलेगा हमारा। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, लाइक हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, देन ये वाला इफ नहीं चलेगा हमारा। इस केस में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हम ये वाला प्रिंट कर देंगे। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है हमारी, देन हमारा जो हमारा कंट्रोल कहां पर जाएगा, फिर एल्स स्टेटमेंट के पास। फिर वो चेक करेगा आई को, आई इक्वल्स टू आई मॉडुलस 3 के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर 5 भी यूज कर सकते हो पहले, या यहाँ पर 3 यूज रखा है तो 3 भी ठीक है, बट अगर आपको 5 यूज करना है देन आप 5 भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। फिर हमने 5 को यूज किया हुआ है एंड 3 को यूज किया हुआ है, एंड देन अगर इन तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता देन वो लास्ट में आएगा एल्स एंड
वो क्या कर देगा, प्रिंट को जस्ट एक नंबर प्रिंट कर देगा आई को, जो भी हमारी वैल्यू होगी, या हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं जो हमने कराना है। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं एक बारी। ये तो मैंने इसका लॉजिक समझा दिया आपको पूरा। आई जब स्टार्टिंग में हमारा 1 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 मॉडुलस 3। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स हमारी, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये चलेगा नहीं। देन इसके पास जाएगा, सेम ये भी नहीं चलेगा एंड ये भी नहीं चलेगा। तो हम ये प्रिंट कर देगा क्या, आई को, आई मतलब 1, तो स्टार्टिंग में हमारा 1 प्रिंट कर देगा। देन आई में इंक्रीमेंट होगा एंड देन आई हो गया हमारा 2। ठीक है, अब वो यहाँ पर जाएगा 2, 2 मॉडुलस 3, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 2 हमारा। तो सेम इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 और 2 हमारे एज डी प्रिंट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए। जब हमारा आई हो जाएगा 3, यहाँ पर आई हो गया 3, 3 मॉडुलस 3, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। बट इस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी, बट ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। देन एल्स वाले पार्ट पे आएगा, ये वाली कंडीशन चल जाएगी हमारी, देन ये वाली नहीं चलेगी, एंड फिर इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे यहाँ से। तो ऐसा ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इसका पूरा लॉजिक आप ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डिस्क्रिप्शन में से पूरा कोड आपको मिल जाना है, कॉपी पेस्ट कर लेना बस आपने वहां जाके। लॉजिक मैंने इसको पूरा समझा दिया आपका। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा पैलेंड्रोन चेकर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपने काफी बारी इंटरव्यूज या कहीं पर भी आपने सुना होगा जो यार इसको, और इसको मोस्टली क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कोई भी आपसे, अगर मतलब थोड़ी इंटरव्यू भी चला हुआ ना आप कहीं पर, तो आप पूछ लेंगे कि पैलेंड्रोन चेकर बनाना है आपने। तो हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर, एक वर्ड देंगे उसको या नंबर मान लो आप उसको, वो चेक करेगा कि पैलेंड्रोन है कि नहीं है। ठीक है, और वाइट स्पेस को हमने इग्नोर करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको अगर खुद का लॉजिक बना रहे हो देन इट्स गुड। अगर आपके पास नहीं लॉजिक अभी बन पा रहे तो आप मेरे लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको समझो, उनको ट्राई करो, और अपना फिर उसको अपना एक ऐसा खुद को माइंड सेट बनाओ कि जिस तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ आप भी उसको खुद उस तरीके से समझा पा रहे हो अपने आप को। तो हम चेक करते हैं पैलेंड्रोन के लिए। तो हमारा आंसर है पैलेंड्रोन के लिए, ये हमारा कोड है पूरा। हमने क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो हमने आई थिंक फंक्शन बनाना है, ये हमने क्लास बना रखी है पैलेंड्रोन चेकर। ठीक है, और इसके अंदर हमने बनाया है एक पब्लिक स्टैटिक नाम का फंक्शन, जो बस हमें क्या बताएगा, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें लॉजिक बनाना होता है कि यार लॉजिक क्या होगा हमारा। हमारा फंक्शन है, ये पूरा कंप्लीट कोड है हमारा। ठीक है, एंड एक ये हमारा एक क्लास है। ठीक है, तो ये दो चीज है हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग बनाई हुई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग में जो नंबर चेक करने के लिए, एक ये ऐड किया हुआ है, एक ये ऐड किया हुआ है, एक ये ऐड किया हुआ है, एंड एक ये ऐड किया हुआ है। तो हमने उसके अंदर 4 वर्ड्स की स्ट्रिंग, 4 वर्ड ऐड किए हुए हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। ये हमारी स्ट्रिंग है। अब हम ये पास करेंगे फंक्शन को, ये वाला फंक्शन है, ये वाला इस पैलेंड्रोन, ये हमारा एक फंक्शन है। हम इसको पास करेंगे ये वाली स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर दी है। अब इस फंक्शन के बाद जब आ जाएगा तो यहाँ पर हमें एक ही चीज आने वाली है, या तो वो चीज ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। ठीक है, अब जब ये वाली चीज कहाँ जाएगी, इस फंक्शन के पास। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है फंक्शन को। ये हमारा पब्लिक स्टैटिक बुलियन पैलेंड्रोन फंक्शन है। अब उस स्ट्रिंग पे पहले हमने क्या करना है, वाइट स्पेस लोअर उसको रिमूव करना है जो हमने लिखा हुआ था उसके अंदर। तो ये हम यूज करेंगे रिप्लेस ऑल, ए टू जेड जो भी इसके अंदर वाइट स्पेस होगा तो उनको रिप्लेस कर देना है उसने, और लोअर में कन्वर्ट कर देना है, एंड रिटर्न करना है ये एक हमें स्ट्रिंग रिवर्स करके। हाँ, पैलेंड्रोन में हमने चेक करना क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, और हम जब उसको रिवर्स करके लिखते हैं क्या वो सेम है कि नहीं है। इस केस में दोनों सेम नहीं है, बट अगर हम ये लिखते हैं ए बी ए और हम इसको रिवर्स भी करते हैं देन ए बी ए ही आएगा, तो इस केस में क्या होगा, हमारा पैलेंड्रोन हो गए। तो अभी क्या करेगा, वाइट स्पेस को रिमूव करना है उसमें, सबसे पहले ये रिमूव कर दिया उसने। देन उसके बाद इसने एक स्ट्रिंग बिल्डर में क्या किया हुआ है
क्लीन वर्ड रिवर्स डॉट स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग उसको हम पास कर रहे हैं उसको रिवर्स करके रिटर्न कर देगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये वापस यहाँ आएगा, फिर वो चेक करेगा कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ये एक ऑलरेडी बिल्ड फंक्शन है पूरा, ये वाला यहाँ से इससे रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या पता लगेगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, अगर वो सेम एज दिस आ रहा है। तो ये पूरा कोड है उसका, आप इसको चेक कर सकते हो, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। नाउ थर्ड क्वेश्चन है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर बाय यूजर। मतलब यूजर से हमने नंबर इनपुट कराना है, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव दे रहे तो क्या करेगा वो, अगर नॉन नेगेटिव दे रहे तो क्या करेगा। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू द नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर का प्रोडक्ट होता है। उसने फैक्टोरियल की डेफिनेशन दी थोड़ी सी यहाँ पर कि फैक्टोरियल क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल्स होता है और हमने नॉन नेगेटिव नंबर्स का निकालना है। तो हम चलते हैं अपने कोड पर और कोड पर देखते हैं कि क्या हो उसका लॉजिक है। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट कराना है, तो यहाँ पर हम इस स्कैनर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने स्कैनर नहीं यूज किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको ऑलरेडी सेट करके ऑलरेडी रन टाइम पर नहीं दे रहे हम इसको, हमने इसको यूजर जब हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं, वरना आप यहाँ पे स्कैनर यूज कर सकते हो। स्कैनर लास्ट वाले कोड में बताऊँ कैसे यूज करना है। तो उससे क्या होता है, स्कैनर यूज करने पर स्कैनर से क्या होगा कि आप उसको कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हो, बट हमने यहाँ पर वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए पहले ही। तो हमने 5 एंटर किया हुआ है और 5 को हमने असाइन करा रखा है किसको, यूजर इनपुट को, और हमने ये वाला फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होगा, जब यहाँ पर एक वैल्यू जाएगी, जो भी हम वैल्यू इस फंक्शन को प्रोवाइड कराएंगे n, तो n यहाँ पर जाएगा, n डबल इक्वल टू 0 है या फिर 1 है तो वो रिटर्न कर देगा 1 ही। मतलब अगर हम फैक्टोरियल चेक कर रहे हैं 1 का तो वो क्या होगा, 1 ही होगा। और अगर हम फैक्टोरियल क्या कर रहे हैं 0 का तो भी क्या होगा, 1 होगा वो। तो ये होगा हमारा फैक्टोरियल। n अगर ये 0 आ रहा है n की वैल्यू, या फिर n डबल इक्वल टू 1 आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो रहा है। लास्ट वाले केस में हमारे पास एंड था और यहाँ पर क्या है हमारे पास और, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो चल जाएगा। अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, एंड में क्या होता है दोनों ट्रू होने चाहिए, और केस में क्या होता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए तो चल जाएगा हमारे पास। अब इसको चेक किया उसने, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1, हमने 1 या हमने 0 दिया उसको तो वो हमें रिटर्न करेगा 1। अगर हमने उसको 5 दिया है तो 5 के साथ क्या होने वाला है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इफ n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 होगा तो ये वाली फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आएगा, तो वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं हमारी, फिर वो एल्स के पास जाएगा। 5 ये हमारा एक फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन। तो ये क्या करता है, जब तक n की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। जब यहाँ 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा और ये रिटर्न कर देगा 1। मतलब हमने इसको 5 दिया है ना, तो ये क्या करेगा, n 5 इंटू n की वैल्यू कितनी होगी जी यहाँ पर n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4 इसने क्या किया, उसी फंक्शन को रिटर्न करा दिया वापस से। ठीक है, फिर यहाँ आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा 4 के बाद, फिर उसके बाद एक वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ फिर आएगा 3 उसने रिटर्न करा दिया वापस। देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, देन उसके बाद फिर उसने माइनस किया n की वैल्यू को, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिख ही रहे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर जा रही है। तो फिर उसने क्या किया यहाँ पर 2, देन लास्ट में उसके पास आ गया 1 माइनस, लास्ट में यहाँ पर 1 भी आएगा, 2 के बाद 1 रिटर्न किया उसने, 1 आ गया। एंड देन लास्ट में आ गया यहाँ पर 0, ठीक है, 0 माइनस 0, तो ये कितना होगा 0। जब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 0, जब अगर n की वैल्यू 0 होगी तो भी क्या रिटर्न करना है उसने 1, तो एंड में एक 1 और आएगा। एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल हो जाएगा इन सभी चीज़ का। तो ये हो जाएगा अपना 20 6, ये इधर से हो जाएगा 20, एंड देन ये हो जाएगा 6 120, टोटल आ जाएगा अपना 120।
तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकालते हैं। ये हमने रिकर्सन मेथड का यूज किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फंक्शन को हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं हम। तो ये अपने हो चुके हैं 3 प्रोग्राम। अब हम करते हैं 4th प्रोग्राम पर स्टार्टिंग। इसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर, मतलब जितने भी 1 से लेके हम कोई नंबर, लाइक हमने उसको 1 से लेके हमने दिया उसको 10, तो इसमें जितने भी इवन नंबर है उन सभी का सम चेक करना है हमने। ठीक है, लाइक 3 5, ये तो ऑड नंबर 4 हो गया एंड 2 हो गया, ये हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है। तो इन सभी का सम निकालना है उसने, जो भी नंबर एंड में देंगे वो वहां तक। ठीक है, जितने भी हमने लिमिट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होने वाला है। आई थिंक अगर आपने प्रोग्राम खुद से बनाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो अपना इसको लॉजिक देख लेना हम यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो आई थिंक ये तो समझ में आता होगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वाली वैल्यू 10 है। ठीक है, फिर हमारा फंक्शन जाएगा, ये वैल्यू जाएगी हमारी, जब हम यहाँ पे इसको इनपुट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पास करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये वैल्यू यहाँ आई हमारी 10, तो हमारे पास जो हमने फंक्शन को वैल्यू दी है वो हमने 10 दी है। अब हमने क्या करना है कि हमने इवन नंबर का सम करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमारे पास लिमिट रिजल्ट 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में रिजल्ट 0 है और हम रिजल्ट के अंदर ही वैल्यू को ऐड करते रहेंगे। हमने एक लूप चलाना है 2 से लेके। ठीक है, और आई लेस देन लिमिट, अभी लिमिट हमारी कितनी है, लेस देन लिमिट हमारी कितनी है 10, जो हमने लिमिट यहाँ पर दी थी वही लिमिट हम यहाँ पर इसको कंडीशन बना लेंगे। तो हमने 2 से लेके लूप को चलाना है। ठीक है, और कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है। अब हमने इसमें क्या कर रहे हैं कि हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे, इवन नंबर में अगर जितना भी हम 2 ऐड करते रहेंगे ना, 2 2 2, तो वो लास्ट में हमारा इवन ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बेसिकली ये चीज कर रहे हैं कि हमने एक लूप चला रहे हैं i इक्वल्स टू 2 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 हमने यहाँ पर वैल्यू पास करी है, और i के अंदर हम 2 ऐड भी कर रहे हैं। ये तो हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कंडीशन हो गई है। तो सबसे पहले लूप जब चलेगा वो कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। i इक्वल्स टू 2 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेक करी इसने, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू होगी। तो रिजल्ट के पास कितना आ गया, अभी 2 आ गया, रिजल्ट के पास हमारे पास आ गया 2। ठीक है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट कितने का होना है, 2 का होता है। मोस्टली हम यहाँ पर i प्लस प्लस लिखते हैं तो एक 1 इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ पर हमें 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो अभी i के पास कितना हो गया, 4, तो i इक्वल्स टू 4 हो गया। फिर वो उसने कंडीशन चेक करी, यहाँ पर आ गया 4, क्या 4 लेस देन 10 है, ट्रू है, तो फिर वो इंक्रीमेंट होके रिजल्ट में चला गया। अभी i के या रिजल्ट में कितना हो चुका है हमारा, 4 हो चुका है। सेम यही चलता रहेगा, और जब एंड में यहाँ पर आएगा 10, तो यहाँ चेक करेगा 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू भी यूज किया हुआ है हमने। अगर लेस देन होता देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाती 10 लेस देन 10 के लिए, बट 10 लेस देन इक्वल्स टू है, देन ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड देन ये वाला फंक्शन हमारा चल जाएगा, और ये फिर आउटपुट में हमारा उन सभी का सम दे देगा इवन नंबर्स का। तो हम चेक करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, ये गैसिंग नंबर गेम है। इसका कोड आपने खुद बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, बट आप इसको खुद ट्राई करना और स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को मैं आपको समझा दूंगा जो कि इसका सॉल्यूशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।